दोस्तों आज के इस वीडियो में जानेंगे कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन अप्लाई कैसे करें। अप्लाई करने की पूरी प्रोसेस इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूं। वीडियो को आप अंत तक देखते रहिए। लेकिन उससे पहले आप यह भी जानिए कि जब भी आप ऑनलाइन के माध्यम से पीएम आवास योजना ग्रामीण का अप्लाई करेंगे तो अप्लाई करने के दौरान आपको जॉब कार्ड नंबर भी दर्ज करने के लिए बोला जाता है। हालांकि जॉब कार्ड नंबर नहीं होगा तब भी आप पीएम आवास योजना ग्रामीण का अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप जॉब कार्ड नंबर देकर ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो इससे आपको क्या बेनिफिट होगा और जॉब कार्ड नंबर ऑनलाइन कैसे निकालेंगे, जॉब कार्ड नहीं बना है तो 1 से 2 दिन में किस प्रकार से जॉब कार्ड बना सकते हैं, इसकी भी पूरी जानकारी जान पाएंगे। सो वीडियो को आप अंत तक देखते रहिए। मेरा नाम है राजकुमार और आपका अपना ही चैनल राज हेल्प में आपको स्वागत है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स वीडियो आपने इस पर हमेशा तरह आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। तो दोस्तों प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का घर बैठे ही स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सबसे पहले गूगल ओपन कर लेना है और गूगल ओपन करने के बाद गूगल पे टाइप करना है rajhelps.in। अब rajhelps.in लिख के जैसे ही सर्च करें तो पहले वाली जो लिंक आएगा इस पर आपको इस तरह से क्लिक कर देना है। अब जैसे आप इस पर क्लिक करें तो इस तरह से rajhelps.in की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे। अब आपको इस तरह सर्च करते नीचे की तरफ आना है और यहाँ पे देखिए आपको सरकारी योजना कैटेगरी देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे देखिए पीएम आवास ग्रामीण न्यू ऐप, पीएम आवास योजना ग्रामीण का नया ऐप लॉन्च, ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन। इस आर्टिकल को ओपन कर लेना है। अब हो सकता है कि आप देर से इस वेबसाइट पे विजिट कर रहे हो तो ऐसे में आपको ये आर्टिकल ऊपर नीचे देखने को मिले तो ऐसे में आप क्या कीजिए ऊपर की तरफ आ जाइए और यहाँ पे देखिए आपको सर्च बटन देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप पीएम आवास ग्रामीण लिख के सर्च करेंगे तो यही आर्टिकल आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, इस आर्टिकल को इस तरह से ओपन करना है। अब इस आर्टिकल में पूरी जानकारी दिया गया तो आप इन्हें एक एक करके पूरे बारीकी से पढ़कर आसानी से जान सकते हैं। अब जैसे आप नीचे की तरफ आएंगे दोस्तों तो यहाँ पे देखिए आपको जो इम्पोर्टेंट लिंक सेक्शन देखने को मिलेगा। सबसे पहले दोस्तों जो विभाग द्वारा ऑफिशियल सूचना जारी किया गया, अगर वो सूचना को डाउनलोड करके पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ देखिए 2 नोटिस दिया गया। इन दोनों पे क्लिक करके दोनों सूचना को डाउनलोड करके पढ़कर आसानी से जान सकते हैं। अब डायरेक्ट ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक कीजिए, लेकिन मैं इस वीडियो में आपको ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से पूरे विस्तृत रूप से बताने वाला हूँ। वीडियो थोड़ा हो सकता है लंबा होगा बट वीडियो को आप अंत तक देखते रहिए। अब यहाँ पे मैं ऑफिशियल वेबसाइट के आगे क्लिक कर पे इस तरह से क्लिक कर दीजिए। जैसे आप क्लिक हेयर पर क्लिक करें दोस्तों इस तरह से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। अब आपको ये 3 लाइन पे इस तरह से क्लिक करना है, नीचे की तरफ आना है और यहाँ पे देखिए एक न्यू करके हाईलाइट हो रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आवास प्लस 2024 सर्वे, इस पर आपको इस तरह से क्लिक कर देना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक दोस्तों कुछ इस तरह से आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं पहले नंबर में आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए लेटेस्ट ऐप वर्जन आवास प्लस 2024 लिंक, इस पर आपको क्लिक करके आपको आवास प्लस 2024 एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लेना है। और दूसरा यहाँ पे देखिए जब आप अप्लाई करेंगे तो आधार को ऑथेंटिकेट करने के लिए आपको फेस के माध्यम से ऑथेंटिकेट करना होगा। तो उसके लिए आपको आधार फेस आरडी सर्विस ये दोनों को आपको इंस्टॉल कर लेना है। तो इंस्टॉल करने के लिए सिंपली आप लिंक पे इस तरह से क्लिक कीजिए या फिर आप चाहे तो ये दोनों एप्लीकेशन को डायरेक्ट गूगल प्ले स्टोर एप्लीकेशन से भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने लिंक पे क्लिक किए, एक डाउनलोड हो रहा है, इस तरह से मैं दूसरे को भी डाउनलोड में यहाँ पे लगा दिए। तो जैसे हमने दूसरे पे क्लिक किए तो यहाँ देखिए प्ले स्टोर में आ चुका हूँ, इनको भी मैं इस तरह से इंस्टॉल कर लेता हूँ। अब जैसे आप दोस्तों दोनों को इंस्टॉल कर लेते हैं तो इंस्टॉल करने के बाद आपको सिंपली आवास प्लस ऐप को आपको ओपन कर लेना है। अब यहाँ पे लैंग्वेज पूछा जा रहा है तो भाषा का चयन कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पे देखिए परमिशन मांगा जा रहा है, तो जो भी आपसे परमिशन मांगा जाता है सभी परमिशन को आपको इस तरह से अलाउ कर लेना है। तो इस तरह से परमिशन अलाउ कर लीजिए। अब यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब खुद से पीएम आवास योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो यहाँ देखिए 2 ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ देखिए असिस्टेड सर्वे और यहाँ देखिए सेल्फ सर्वे। तो सिंपली आपको सेल्फ सर्वे पे इस तरह से क्लिक करना है। अब दोस्तों कि यहाँ पे आप किसके नाम से आवेदन करेंगे तो आपके घर की जो मेन मुखिया होते हैं वो महिला होती है। तो आपके घर की जो मेन मुखिया है जो महिला है उसी के नाम से आवेदन करना है। तो जिसके नाम से पीएम आवास योजना के लिए आवेदन करते हैं उनका आधार नंबर आपको यहाँ पे एंटर करना है और इसके बाद आपको ऑथेंटिकेट पे क्लिक कर देना है। इस तरह से आपको ऑथेंटिकेट पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे देखिए आपसे परमिशन मांगा जा रहा है, आरडी सर्विस का इसमें परमिशन देना है। इंस्टॉल हो रहा है, कुछ सेकंड आपको वेट करना है। वेट करने में दोस्तों यहाँ से टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है और प्रोसीड विकल्प पर क्लिक करना है। अब इस तरह से आपको चेहरा को ऑथेंटिकेट करना होगा।
जैसे आप ऑथेंटिकेट करेंगे इस तरह से सफलतापूर्वक आपका ऑथेंटिकेट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इस तरह से ऑथेंटिकेट ई-केवाईसी सक्सेसफुली लिखा हुआ जाएगा। ओके विकल्प पे इस तरह से क्लिक करना है। ओके विकल्प पर जैसे ही क्लिक करें दोस्तों, अब यहाँ पे देखिए इस ऐप में जब आप आवेदन कर लेंगे और लॉगिन करेंगे तो वहाँ पे आपको एम पिन एंटर करने के लिए बोला जाएगा। तो जो भी आप एम पिन रखना चाहते हैं वो एम पिन आपको यहाँ पे एंटर कर लेना है। उसके बाद नीचे वाले में कन्फर्म एम पिन यानी वही एम पिन एंटर करना है और इसके बाद आपको सिंपली क्रिएट पिन पे आपको क्लिक कर देना है। क्रिएट पिन पर जैसे ही क्लिक, अब आपको मोबाइल का लॉक एंटर करना है। अब जैसे आप मोबाइल का लॉक एंटर करेंगे तो इस तरह से यहाँ देखिए सिलेक्ट लोकेशन, तो सबसे पहले आपको यहाँ से स्टेट का नाम सेलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ से आपको अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम सेलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ से आपको अपना ब्लॉक का नाम सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका ब्लॉक का नाम है। ब्लॉक का नाम सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपको अपना पंचायत का नाम सेलेक्ट कर लेना है, तो जो भी आपका पंचायत का नाम है इस तरह से पंचायत के नाम पे क्लिक कीजिए और इसके बाद यहाँ से आपको अपने गांव के नाम पे क्लिक करना है और प्रोसीड विकल्प पर क्लिक कर देना है। प्रोसीड विकल्प पर जैसे ही क्लिक दोस्तों इस तरह से डैशबोर्ड देखने को मिलेगा। अब यहीं से आप स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अब आवेदन कैसे करेंगे तो उसके लिए यहाँ पे देखिए आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा ऐड एडिट सर्वे, इस पर आपको सिंपली इस तरह से क्लिक करना है। इसे ही क्लिक दोस्तों इस तरह से यहाँ देखिए सर्वे फॉर्म खुलकर आ जाएगा। अब यहीं से ग्रामीण आवास योजना के लिए स्टेप बाय स्टेप आवेदन करना होगा। सबसे पहले दोस्तों कि यहाँ पे साफ साफ बताया गया है कि नेम ऑफ द हेड और एंटर नेम एज पर आधार। यहाँ पे साफ साफ बताया गया है कि यहाँ पे जो आप नाम दर्ज करेंगे उनके आधार कार्ड पे जैसा भी नाम है हूबहू वैसे ही नाम लिखना है और जो हेड मेंबर है उसी का नाम लिखना होगा। तो जिसका आप जो सो चेहरा ऑथेंटिकेट किए हैं, जिसके नाम से आवास योजना के लिए आवेदन करें, उनके आधार कार्ड पे जो भी नाम है हूबहू वैसे नाम लिखना है। यहाँ पे उनका आधार नंबर लिखना है और यहाँ पे देखिए जॉब कार्ड नंबर एंटर करने के लिए बोला जाता है। तो पहले आप जानिए कि जॉब कार्ड नंबर क्या होता है और इससे आपको क्या बेनिफिट होगा। तो अगर आप आवेदन के दौरान जॉब कार्ड नंबर यहाँ पे देते हैं और आपको आवास योजना का लाभ दिया जाएगा तो उस समय आपको कुल राशि जो सो 1,50,000 रुपये मिलेंगे। आवास योजना का 1,20,000 रुपये मिलेगा और उसके बाद दोस्तों आपके आवास बनने में यानी घर बनने में जो भी मजदूर काम करेंगे उसका जो सो मनरेगा के तहत आपको 18,000 रुपये दिए जाएंगे और उसका शौचालय का आपको 12,000 रुपये अलग से मिलेंगे। तो टोटल आपको 1,50,000 रुपये की राशि मिलेंगे। अब जॉब कार्ड नंबर कैसे पता करेंगे इस पर हमने वीडियो बना रखे हैं। अगर आप वो वीडियो को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंत में वो वीडियो आ जाएगा या फिर इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके वीडियो को देख के आसानी से पता कर लीजिए। और अगर आपका जॉब कार्ड नहीं बना है तो 2 से 3 दिन के अंदर ही आप जॉब कार्ड आसानी से बना सकते हैं। तो कैसे आप आवेदन करेंगे इस पर हमने उसी वीडियो में बता रखे हैं, तो उस वीडियो को देख लीजिए। इसके बाद दोस्तों यहाँ से आपको जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। तो इस तरह से आपको सिंपली फीमेल पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ से आपको कैटेगरी बताना होगा। तो अगर आप SC के अंतर्गत आते हैं तो इस पर क्लिक कीजिए, ST के अंतर्गत आते हैं तो इस पर क्लिक कीजिए और इसके अलावा अन्य कोई भी कैटेगरी से आते हैं तो आपको सिंपली अदर पे इस तरह से क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको उम्र लिख लेना है, कितना उम्र है, 30 साल 20 साल जितना भी है वो आपको लिखना है। यहाँ से मैरिटल स्टेटस, शादी हुई है या नहीं हुई है या क्या है उसकी जानकारी आपको यहाँ पे देना होगा। तो इस तरह से मैरिटल स्टेटस पे क्लिक कर दी। इस तरह से आपको मैरिट स्टेटस और यहाँ पे देखिए मैरिट पे आपको सिंपली क्लिक करना है। तो इस तरह से करंटली मैरिट पे क्लिक कर दिए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान से समझना होगा, नेम ऑफ फादर या हस्बैंड। तो महिला के नाम से आवेदन कर रहे हैं तो सिंपली आपको क्या करना है, हस्बैंड पे इस तरह से क्लिक करना है और यहाँ पे उनके हस्बैंड यानी पति का नाम लिख लेना है और यहाँ पे 10 डिजिट का मोबाइल नंबर एंटर करना है। इसको आपको इस तरह से स्क्रॉल करना है, इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखिए कितना जो सो महिला पढ़ी लिखी है या जिनके नाम से आवेदन करें वो कितना पढ़ा लिखा है वो जानकारी आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना हो। तो मैं इस तरह से मिडिल पे क्लिक कर दिए, प्राइम भी दिया गया या नहीं पढ़े हैं तो इस पर आपको क्लिक करना है। तो इस तरह से मिडिल पे हमने क्लिक कर दिया। अब यहाँ से ऑक्यूपेशन बताना होगा कि उनका ऑक्यूपेशन क्या है, किससे उनका जो सोर्स इनकम होते हैं, कमाई किससे आता है, जैसे कि एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर कई दिया गया। तो आप इनमें पढ़ के आसानी से देख के समझ लिए। तो इस तरह से मैं लेबर पे क्लिक कर दिए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए आपको जो सो पूछा जा रहा है कि जिनका यहाँ पे आवेदन और उनके कुल कितना जो सो फैमिली मेम्बर है, जितना भी है जितने भी सदस्य है वो आपको यहाँ पे बताना होगा। 2 है, 3 है, 4 है। तो बच्चे सब मिला के कहीं ना कहीं 3 या 4 होंगे तो वो आपको यहाँ पे लिख लेना है। यहाँ पे हमने 3 लिख लिया यानी कि हस्बैंड वाइफ और उनके एक बच्चे। तो जितना भी होगा आप अपने अनुसार लिख लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों कि यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है कि जिसके नाम से आवेदन करें वो क्या डिसेबिलिटी यानी विकलांग या दिव्यांग है। अगर है तो आपको यस पे क्लिक करना है, अन्यथा आपको सिंपली नो पे इस तरह से क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि आप जो आवेदन करें उसमें किसी तरह का भयंकर जो बीमारी कोई है। अगर इस तरह का है तो आपको वो चयन करना है, अगर नहीं है तो आपको नन पे इस तरह से क्लिक कर देना है।
अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि फैमिली इनकम कितना है, जिनका आवेदन करें उनके पूरे परिवार की वार्षिक कमाई कितना है, एनुअल इनकम कितना है। तो जितना भी होगा वो आपको कम से कम लिख लेना है, तो आप यहाँ पे लिख लीजिए। इसका बाद दोस्तों आपको सिंपली क्या करना है, सेव एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट विकल्प पर जैसे ही क्लिक दोस्तों, अब अगले स्टेप पे आप देखिए ऐड फैमिली मेंबर, यानी कि जिसके नाम से आवेदन करें उनके जितने भी फैमिली हैं उन सभी का नाम आपको यहाँ पे दर्ज करना होगा। तो सबसे पहले दोस्तों आधार अनुसार यहाँ पे आपको नाम लिखना है और यहाँ पे उनका आधार नंबर लिखना है। यहाँ से आपको जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। तो इस तरह से मैं मेल पे क्लिक कर दिए। अब यहाँ पे रिलेशन बताना होगा, तो जो हेड मेंबर है जिनके नाम से आवेदन करें उनका, और जहाँ पे जिस मेंबर का नाम जोड़े इनका क्या रिलेशन है। अगर हस्बैंड है तो हस्बैंड पे क्लिक करना है, बेटा है तो सन पे क्लिक करना है। तो इस तरह से जो भी रिलेशन होगा इस पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे उनका उम्र बताना होगा कि उम्र कितना हुआ है। इसके बाद यहाँ से मैरिटल स्टेटस बताना होगा, तो आपको सिंपली करंटली मैरिड पे क्लिक करना है, या जो भी होगा वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर एंटर कर लेना है। इसके बाद आपको इस पर क्लिक करना है और कितना पढ़ा लिखा है जो मेंबर का नाम आप जोड़ रहे हैं वो आपको यहाँ पे बताना होगा। तो जितना भी पढ़ा लिखा होगा उस पर आपको इस तरह से क्लिक कर देना है। इसके बाद ऑक्यूपेशन पे आपको क्लिक करना है और उनका क्या ऑक्यूपेशन है वो आपको यहाँ पे बताना होगा। तो इस तरह से आप ऑक्यूपेशन सेलेक्ट कर लीजिए, या फिर दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे कि ऑक्यूपेशन कुछ भी नहीं है तो आपको नन पे इस तरह से क्लिक कर देना होगा। तो जो भी ऑक्यूपेशन है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। इसका दोस्तों आपको नीचे की तरफ आना और यहाँ पे देखिए बोला जा रहा है कि जो मेंबर का आपने यहाँ पे नाम डिटेल्स दर्ज किया है वो डिसेबिलिटी है, यानी कि आप विकलांग है। अगर विकलांग है या दिव्यांग है तो आपको यस पे क्लिक करना है, अन्यथा आपको नो पे इस तरह से क्लिक कर देना। और इसके बाद आपको सिंपली ऐड मेंबर जो ये लिखा है ऐड मेंबर पे आपको क्लिक कर देना है। ऐड मेंबर पर आप जैसे ही क्लिक करें दोस्तों, अब इस तरह से देखें यहाँ पे जो मेंबर का आप नाम जोड़ेंगे उस मेंबर का यहाँ पे आपको नाम देखने को मिल जाएगा। तो आपको क्या करना होगा, एक एक करके सभी मेंबर का नाम जोड़ लेना है जितने मेंबर आप वहाँ पे दिए होंगे। तो हमने 2 ही दिए थे, एक हेड हो गया और एक यहाँ पे दूसरे मेंबर का नाम यहाँ पे जोड़ लिए। अब आपको सिंपली क्या करना है, सेव एंड नेक्स्ट विकल्प पे इस तरह से क्लिक कर देना है। अब जैसे आप इस पर क्लिक करें दोस्तों, तो हेड मेंबर और जितने मेंबर को जोड़े हैं वो टोटल मिला के कितना हो रहा है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए साफ साफ बोला जा रहा है कि आप आवेदन किस नाम से करना चाहते हैं। तो जैसा कि हमने आपको शुरू से ही बता के आ रहे हैं कि हेड नाम से आवेदन करना है, तो ऐसे में जो घर की जो हेड मेंबर है उन्हीं के आपको जो इस बॉक्स पे इस तरह से क्लिक कर देना है। और इसके बाद आपको सिंपली प्रोसीड विकल्प पे इस तरह से क्लिक करना है। प्रोसीड विकल्प पर जैसे ही क्लिक करना दोस्तों, अब अगले स्टेप में यहाँ पे आपको बैंक डिटेल्स देना होगा और जो बैंक खाता नंबर यहाँ पे दर्ज करेंगे उसी बैंक खाते में पैसा आएगा। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बैंक पे इस तरह से क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखिए आपको 3 ऑप्शन देखने को मिलेगा, पहला कोऑपरेटिव बैंक, दूसरा कमर्शियल बैंक और तीसरा रीजनल रूरल बैंक। तो आपको पहले इस पर क्लिक करना और इसके बाद यहाँ से आपको बैंक का नाम देखना होगा। तो यहाँ पे जो बैंक का नाम आ रहा है उस बैंक में अगर आपका खाता खुला है तो उस बैंक पे क्लिक करना है। कोऑपरेटिव के बाद आपको सिंपली कमर्शियल पे क्लिक करना और यहाँ पे देखिए कमर्शियल में बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, IDBI बैंक, ICICI बैंक, स्टेट बैंक, तो जो भी बैंक होगा आपको इस पर इस तरह से क्लिक कर लेना है। तो आसानी से आप यहाँ पे बैंक का नाम सेलेक्ट कर लीजिए। अब यहाँ से बैंक का ब्रांच का नाम सेलेक्ट करना होगा कि कौन सा ब्रांच है, तो सिंपली आपको ब्रांच पे इस तरह से क्लिक कर देना होगा। अब यहाँ पे दोस्तों आपसे बोला जा रहा है कि बैंक या पोस्ट ऑफिस का अकाउंट नंबर, तो यहाँ पे जो बैंक आप दर्ज किए हैं इस बैंक में जो आपका खाता खुला है जो अकाउंट नंबर है वो आपको यहाँ पे अकाउंट नंबर यानी खाता नंबर लिखना है। फिर से आपको यहाँ पे खाता नंबर लिखना है और इसके बाद दोस्तों कि यहाँ पे देखिए बेनिफिशियरी नेम एज पर बैंक पोस्ट ऑफिस नेम, आपके पासबुक पे जैसे भी नाम लिखा है वो वैसे नाम आपको यहाँ पे लिखना है। और इसके बाद आपको सिंपली नेक्स्ट विकल्प पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट विकल्प पर जैसे ही क्लिक करें दोस्तों, अब यहाँ पे देखिए हाउसिंग रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछा जा रहा है जो कि आपको एक एक करके पूरे बारीकी से पढ़ना होगा और उसके बाद आप अपने अनुसार यहाँ पे आपको जानकारी देना होगा। सबसे पहले दोस्तों कि यहाँ पे हाउसिंग रिलेटेड क्वेश्चन पहले नंबर में यहाँ पे देखिए पूछा जा रहा है कि आपका जो सो खुद का जो सो घर है या फिर आप रेंट पे रह रहे हैं। तो अगर खुद का है तो आपको ऑनर पे इस तरह से क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों कि यहाँ पे बताया जा रहा है मटेरियल ऑफ वॉल, यानी कि आपके घर का जो दीवार सब है वो जो सो कच्चा है या पक्का है, जैसा भी है वो आपको यहाँ पे बताना होगा। इस तरह से मैं कच्चा पे क्लिक कर दिए। इसके बाद दोस्तों कि मटेरियल ऑफ रूफ, यानी जो छत है आपका घर का जो छत है वो कच्चा है या पक्का है, तो कच्चा है तो मैं इस तरह से कच्चा पे लिख दिए। अब रूम पूछा जा रहा है कि रूम कितना है, तो 1 है तो मैं इस तरह से 1 लिख लिए। उस रूम में लैट्रिन फैसिलिटी है, अगर है तो यस पे क्लिक कीजिए, नहीं तो आपको नो पे क्लिक करना है। इसके बाद नीचे की तरफ आना है, हाउस होल्ड इनकम पूछा जा रहा है। अब यहाँ देखिए इनकम किस माध्यम से आते हैं, तो यहाँ देखिए मैनुअल, कैजुअल लेबर, पार्ट टाइम कोई या फुल टाइम कोई डोमेस्टिक जॉब है, जिस माध्यम से भी आता होगा वो आपको बताना है। अगर नहीं आता है तो नन पे क्लिक करना है। तो इस तरह से मैं लेबर पे क्लिक कर दिए।
इसके बाद दोस्तों कि यहाँ पे पूछा जा रहा है कि 3 व्हीलर या 4 व्हीलर टाइप का आपके पास कोई व्हीलर यानी गाड़ी है, अगर है तो आपको यस पे क्लिक करना है, नहीं तो आपको नो पे क्लिक करना है। तो ध्यान दें कि ज़्यादातर इसमें आपको नो पे ही क्लिक करना होगा, तो इस तरह से नो पे क्लिक कीजिए। इसके बाद दोस्तों कि यहाँ पे आपसे अगले स्टेप में पूछा जा रहा है कि यहाँ पे देखिए 3 व्हीलर 4 व्हीलर एग्रीकल्चर खेती बाड़ी के लिए आपके पास ट्रैक्टर वैक्टर इस तरह का है, जिसको कोई 4 व्हीलर टाइप की गाड़ी सब है, अगर है तो आपको यस पे क्लिक करना है, अन्यथा आपको नो पे इस तरह से क्लिक करना है। उसका अगले स्टेप में यहाँ पे दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पे किसान कार्ड है, अगर है तो आपको यस पे क्लिक करना है, अगर नहीं होगा तो आपको नो पे इस तरह से क्लिक करना है। इसका दोस्तों कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपके पूरे परिवार में कोई भी सदस्य गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, अगर है तो आपको सिंपली यस पे क्लिक करना है, अगर नहीं है तो आपको नो पे इस तरह से क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपको नीचे की तरफ आना है। अब यहाँ पे देखिए नॉन एग्रीकल्चर इंटरप्राइजेज रजिस्टर्ड विद गवर्नमेंट है, अगर नहीं है तो नहीं पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है कि आपके कोई ऐसे सदस्य जिनकी जो सो महीने की कमाई 15,000 से अधिक हो, तो नहीं है तो मैं इस तरह से यहाँ पे नो पे क्लिक कर दिए। इसके बाद दोस्तों कि यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है कि एनी मेंबर पेइंग इनकम टैक्स, कोई मेंबर आपका इनकम टैक्स पे कर रहे हैं, तो नहीं कर रहे हैं तो सिंपली आपको नो पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे देखिए पेइंग प्रोफेशनल टैक्स नहीं कर रहे हैं तो नो पे इस तरह से क्लिक कर दिए। 2.5 एकड़ से अधिक का लैंड है, नहीं है यानी ज़मीन है, तो नहीं है तो आपको नो पे क्लिक करना है। 5 एकड़ से अधिक का ज़मीन है जिसमें खेती वेती होता हो, पानी सब देते हैं, तो इस तरह का अगर है तो आपको यस करना है, नहीं तो आपको नो पे क्लिक करना है। तो ये पढ़ लीजिएगा पूरे बारीकी से और इसके बाद आप अपने अनुसार यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। इस तरह से इस पर हमने नो पे क्लिक कर दिया। इसका नीचे की तरफ आना है। अब यहाँ पे देखिए लिविंग्स ऑफ आर्म्स पूछा जा रहा है, तो ये मैं इस तरह से नो पे क्लिक कर दिए। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों आपको ये वाले ऑप्शन में, ये वाले जो ऑप्शन है ये खास करके यहाँ पे बताया जा रहा है कि महिला मैनुअल महिला ढोने वाले, तो नहीं है तो सिंपली मैं नो पे इस तरह से क्लिक कर दिए। इसके बाद यहाँ पे देखिए ट्रिबलर ग्रुप से पूछा जा रहा है, तो नो है तो मैं इस तरह से नो पे क्लिक कर दिए। इसका नीचे की तरफ आना है। अब यहाँ पे देखिए रीजनल बाउंडेड लेबर्स, नहीं है लेबर्स, इस तरह से आपको नो पे क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि लैंड कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसिंग, यानी घर बनाने के लिए आपके पास लैंड यानी ज़मीन है, तो अगर है तो यस पे क्लिक करना है, अन्यथा आपको नो पे क्लिक करना है। और इसका दोस्तों कि ये सबसे नीचे वाले आपसे बोला जा रहा है कि आप जो सो पीएम आवास योजना का फर्स्ट टाइम लाभ ले रहे हैं, तो अगर आप पहली बार लाभ ले रहे हैं तो आपको यस पे क्लिक करना है ना, और अगर आपके फैमिली में पहले से किसी को मिल चुका है तो ऐसे में आपको नो पे क्लिक करना होगा। तो मैं पहली बार लाभ ले रहा हूँ तो इस तरह से मैं यस पे क्लिक कर दिए और इसके बाद आपको सिंपली सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट विकल्प पर जैसे ही क्लिक करें दोस्तों, अब यहाँ पे देखिए अगले स्टेप में आपको घर का फोटो खींच के आपको अपलोड करना होगा। तो इसके लिए आपको सबसे पहले दोस्तों क्या करना है, फोटो पे आपको इस तरह से क्लिक करना है। इस तरह से दोस्तों आपको फ़ोटो को सेलेक्ट कर लेना है। फ़ोटो सेलेक्ट करने के बाद आपको इस तरह से क्लिक करना है। एक फ़ोटो यहाँ पे सेलेक्ट हो चुका है। अब आपको यहाँ से क्रॉप कर लेना होगा। इस तरह से दोस्तों हमने एक यहाँ पे फ़ोटो खींच लिए। अब आपको दूसरे पे इस तरह से क्लिक करना है और दूसरे एंगल से आपको दोस्तों ये एक फ़ोटो खींचना होगा। तो इस तरह से मैं यहाँ पे एक दूसरा फ़ोटो खींच लेता हूँ। तो इस तरह से यहाँ पे देख सकते हैं मैं एक दूसरा फ़ोटो खींच लिए। फ़ोटो खींचने के बाद आपको इस तरह से क्रॉप कर लेना है। तो इस तरह से मैं यहाँ पे क्रॉप कर लिया। इस तरह से अगर और भी कोई फ़ोटो है या और भी घर का फ़ोटो दूसरे तीसरे एंगल से खींचना चाहते हैं तो वो खींच सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे आपको रिमार्क लिख लेना है। रिमार्क लिखने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, इस तरह से सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट विकल्प पर जैसे ही क्लिक करें दोस्तों, अब अगले स्टेप में यहाँ पे देखिए कुछ घर का डिज़ाइन दिया गया कि आप किस टाइप का घर बनाना चाहते हैं। तो जैसे ये जो पहले वाली दिया गया मैं इसी टाइप का घर बनाना चाहता हूँ, तो इस पर हमने इस तरह से क्लिक कर लिए। और उससे पहले दोस्तों कि यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है कि आप जो घर बनाएंगे तो घर कैसे बनाना है, किस तरीके से बनाना है, इसका आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं। तो अगर लेना चाहते हैं तो आपको यस पे क्लिक करना है और इसके बाद आपको सिंपली यहाँ से घर का चयन कर लेना है कि किस टाइप का आप घर बनाना चाह रहे हैं। और इसके बाद आपको सिंपली क्या करना है, प्रोसीड विकल्प पर क्लिक कर देना है। प्रोसीड विकल्प पर जैसे ही क्लिक करें दोस्तों, अब यहाँ देखिए आपने जो भी आवेदन किए उसमें जो भी जानकारी दर्ज की है वो सभी डिटेल यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो आपको क्या करना है, एक एक करके पूरे बारीकी से चेक कर लेना है कि कहीं कोई जानकारी गलत तो नहीं है। अगर कुछ भी अगर गलत है तो अभी आप इन्हें एडिट कर सकते हैं, ये बात आपको ध्यान में रखना है। लेकिन इन्हें फाइनल सबमिट करने से पहले आपको क्या करना है, यहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो यहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है और उसको नीचे की तरफ आना है और यहाँ पे देखिए आपको एक ऑप्शन देखने मिलेगा प्रोसीड। सिंपली आपको प्रोसीड पे इस तरह से क्लिक कर देना है। प्रोसीड विकल्प पर जैसे ही क्लिक करें दोस्तों, इस तरह से लिखा आ जाएगा सक्सेस और यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा आ जाएगा सर्वे कंप्लीटेड, प्लीज अपलोड। अब आपको ओके विकल्प पे इस तरह से क्लिक कर देना है। अब जैसे आप ओके विकल्प पे क्लिक करें तो इस तरह से फिर से आप डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे अपलोड करना होगा तो उसके लिए यहाँ पे देखिए आपको एक ऑप्शन देखने मिलेगा अपलोड सर्वे डाटा, इस पर आपको इस तरह से क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपका डाटा देखने को मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है
और इसका दोस्तों कि यहाँ पे नीचे में आपको एक ऑप्शन देखने मिलेगा अपलोड रिकॉर्ड। इस पर आपको इस तरह से क्लिक कर अपलोड रिकॉर्ड पर जैसे ही क्लिक करें दोस्तों, इस तरह से आपका सफलतापूर्वक आवेदन हो जाएगा। यहाँ पे आपका नाम देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं लिखा आ जाएगा सर्वे सेव्ड सक्सेसफुली। अब आपको ओके विकल्प पे इस तरह से क्लिक कर देना है। सो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और आपके मन में कोई सवाल, कोई कन्फ्यूजन या कुछ भी पूछना हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप बेझिझक हमसे पूछ सकते हैं।